students, welcome again to your science class, 8th class. We are going to start your second chapter in science, which is microorganism, friends and foe. Why we call microorganism friends and foe? Because some microorganism are beneficial for us, so we can say that some microorganism are friend and some other are harmful for us, so we can say them foe. ठीक है, मित्र एवं शत्रु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु. वी विल स्टडी हियर अबाउट दिस. ठीक है, यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. आपने बहुत तरह के पौधे और जंतु देखे होंगे. हाउएवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कांट सी. हमारे चारों तरफ कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनको हम देख नहीं सकते. दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इनको हम लोग सूक्ष्म जीव कहते हैं और माइक्रोब्स सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन. फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर आपने जो है वो बरसात के मौसम में देखा होगा, मॉइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट कवर्ड विद ग्रेइश वाइट पैचेस. आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में आपने रोटी या ब्रेड को सड़ते हुए देखा होगा और देखा होगा कि उसके ऊपर किस तरह से ग्रे या काले दूसरे रंग के धब्बे जो है वो उत्पन्न हो जाते हैं. ऑब्जर्व दीज पैचेस थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास. इन पैचेस को या धब्बों को एक आवर्धक लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से देखिए. यू विल सी टीनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर. इसमें आपको गोल छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई देंगी. डू यू नो, क्या आप जानते हैं व्हाट दीज स्ट्रक्चर्स, कि ये स्ट्रक्चर या संरचनाएं क्या है एंड क्या हैं, एंड वेयर डू दीज कम्स फ्रॉम, और ये कहाँ से आई है. So let's see about the microorganism. We will do the activity 2.1. Collect some moist soil from the field in a beaker and add water to it. कुछ मिट्टी लीजिए, गीली मिट्टी लीजिए, नम मिट्टी, और इसको बीकर में डाल के इसमें पानी डालिए. आफ्टर द सॉइल पार्टिकल्स हैव सेटल डाउन. जैसे ही सॉइल पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएं. ऑब्जर्व ए ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर ए माइक्रोस्कोप. अब इसमें से, इस जल में से एक बूंद लेकर पानी की और उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी है आपको, यानी उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखना है. व्हाट डू यू सी, आपने क्या दिखा. नाउ द सेकेंड एक्टिविटी इज हियर फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी. टेक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए पोंड. तालाब से कुछ बूंद पानी लीजिए. स्प्रेड ऑन ए ग्लास स्लाइड. इसको ग्लास स्लाइड पे या कांच की स्लाइड पे फैलाइए. एंड ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप. और अब इसको एक माइक्रोस्कोप के द्वारा देखिए. डू यू फाइंड टीनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड. क्या आप इन दोनों स्लाइड्स में जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मूव करते हुए देखते हैं, गति करते हुए देखते हैं. दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट, ये ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षण दर्शाते हैं वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टीनी ऑर्गेनिज्म, कि पानी और मिट्टी के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं. ठीक है, दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स. इनमें से सभी को जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता. दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज. देखिए, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव जो है वो बहुत छोटे होते हैं आकार में. दे कांट बी सीन विद द अनएडेड आइज. मीन्स वी कांट सी देम विदाउट एनी माइक्रोस्कोप. हम लोग जो है वो उनको माइक्रोस्कोप के बिना अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं. सम ऑफ दीज, इनमें से कुछ, सच एज द फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड. इनमें से कुछ जो है जैसे कि कवक है वो ब्रेड पर उत्पन्न होती है. कैन बी सीन विद ए मैग्नीफाइंग ग्लास, और उसको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से देख सकते हैं. अदर कांट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप. लेकिन दूसरे जो हैं वो एक सूक्ष्मदर्शी के बिना नहीं देखे जा सकते हैं. ठीक है, दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स. इसीलिए इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहा जाता है, मतलब सूक्ष्म जीव कहा जाता है. बिकॉज वी कांट देम विदाउट ए माइक्रोस्कोप. हम लोग इनको एक सूक्ष्मदर्शी के बिना नहीं देख सकते, इसीलिए इनको सूक्ष्म जीव कहते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स. इनको 4 मेजर या मुख्य भागों में या ग्रुप्स में, वर्गों में बांटा गया है. दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया. कौन कौन से ग्रुप हैं ये. दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, जीवाणु. फंगी मतलब कवक. प्रोटोजोआ एक वर्ग है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही. एंड सम एल्गी. एल्गी का मतलब होता है शैवाल. सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर 2.1 to 2.4. ठीक है, इनमें से कुछ साधारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको चित्र 2.1 से
चित्र 2.4 में दिखाए गए हैं एंड वी विल सी द डायग्राम्स बिलो. नाउ वायरस इज ए वन मोर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, बट वी कांट क्लासीफाई द वायरस विद द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर ग्रुप बिकॉज वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है वायरस की भी. ये भी माइक्रोस्कोप से भी दिखाई देता है बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. लेकिन ये जो है वो दूसरे सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं. दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म. क्योंकि ये केवल परपोषी की कोशिका में ही वृद्धि करते हैं. मीन्स इनको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल की ज़रूरत होती है रिप्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है, विच मे बी ए बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल. ठीक है, ये जो है परपोषी कौन कौन हो सकते हैं? एक जीवाणु, पौधा या एनिमल्स हो सकता है. सम ऑफ द वायरस आर शोन इन फिगर 2.5. कुछ वायरस जो है वो फिगर 2.5 में दिखाए गए हैं आपको. कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, मीन्स फ्लू एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाई वायरस. देखिए साधारण रोग जैसे जुखाम है, खांसी है, ये जो है वो वायरस के कारण होते हैं. सीरियस डिजीज़ लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स. और इसके अलावा सीरियस डिजीज़ जैसे कि चिकन पॉक्स हैं, पोलियो हैं, ये भी वायरस के कारण होते हैं. डिजीज़ लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ. और डिसेंट्री यानी अतिसार और मलेरिया आप जानते हो ये प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोग हैं. वेयर एज वहीं पर टाइफाइड एंड ट्यूबरोकुलोसिस मतलब टीबी और टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग हैं. मीन्स बैक्टीरियल डिजीज़ हैं. तो यहाँ से आ सकता है कि 2 बैक्टीरियल और 2 वायरल डिजीज़ के आप जो है वो नाम लिखिए. यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 एंड 7. इनमें से आप कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कक्षा 6 और 7 में पढ़ चुके हैं. ठीक है, एंड हियर इज़ अ various type of microorganism. First pick is bacteria and 2.2 figure 2.2 is some algae, 2.3 is protozoa and 2.4 is fungus. ठीक है, penicillium, aspergillus and bread mold, they all are fungus. Now here is some virus and you will draw the all pictures in your notebook from here. ठीक है. नाउ वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव. के माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया. माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव जो है वो सिंगल सेल या एक कोशी के भी हो सकते हैं. मीन्स इनकी बॉडी स्ट्रक्चर केवल सिंगल सेल से भी बनी हो सकती है. सम एल्गी और प्रोटोजोआ, जैसे कि सम एल्गी, कुछ एल्गी यानी शैवाल और प्रोटोजोआ. और मल्टी सेल्यूलर यानी बहुकोशिकीय मतलब दे मेड अप ऑफ मोर देन 2 सेल्स, 2 और 2 सेल्स. ठीक है, 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से भी बनी हो सकती है उनकी बॉडी स्ट्रक्चर. सच एज मैनी एल्गी एंड फंगी, जैसे कि कई कवक और शैवाल. दे लीव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट. ये हर तरह के वातावरण में पाए जाते हैं. ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट, बर्फ़ से ढके हुए वातावरण से लेकर टू हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी के झरनों तक में, एंड डेजर्ट टू मर्शी लैंड्स, और रेगिस्तान से लेकर के दलदली क्षेत्र तक में. मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ सराउंडिंग्स में ये पाए जाते हैं. ठीक है, दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन. जबकि ये जो है वो जंतुओं के शरीर में भी पाए जाते हैं. मीन्स मानव के शरीर में भी. ऑफकोर्स इन आवर बॉडी, इन आवर इंटेस्टाइन ई कोलाई बैक्टीरिया इज प्रेजेंट. ठीक है, ई कोलाई नाम का जो बैक्टीरिया है वो पाया जाता है हमारी बॉडी में, इंटेस्टाइन में. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे जीवों पर वृद्धि करते हैं. वेल सम एग्जिस्ट फ्रीली, जबकि कुछ जो है वो स्वतंत्र रह सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, एंड आपका जो होमवर्क है यहाँ से यू विल ड्रॉ द ऑल पिक्चर्स एंड डेफिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हाउ मेनी ग्रुप्स वी कैन क्लासीफाइड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वो ग्रुप्स के नाम लिखने हैं. Okay, your next video or next topic in your next video on tomorrow.